नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिंचाई विभाग में पदस्थ कर्मचारी द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। दिव्यांग शिविर का आयोजन, बांटे गए उपकरण। कृषि बिल के विरोध में की गई पत्रकार वार्ता, राजमणि पटेल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। और कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से किया गया जंगी प्रदर्शन। खबरें विस्तार से। सिंचाई विभाग में पदस्थ कर्मचारी द्वारा शासकीय स्कूल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासनिक अमले ने जेसीबी के माध्यम से हटाया। रीवा के मनकहरी हाई स्कूल परिसर की शासकीय भूमि पर सिंचाई विभाग में पदस्थ कर्मचारी अमरनाथ पाठक द्वारा अवैध कब्जा करते हुए बाउंड्री वॉल बना ली गई थी। इसके साथ साथ शासकीय जमीन पर कब्जा बनाए हुए थे, जिसे आज तहसीलदार रत्न राशि पांडे व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। स्कूल के प्रांगण में अवैध कब्जा था, किसका था और कब से ये कब्जा था? ये अमरनाथ पाठक जी द्वारा किया गया था अवैध कब्जा। काफी समय से 1 साल से करीब चल रहा था प्रकरण। अभी आदेश करके और फिर हटवाया जा रहा है। मैम लगभग कितने फुट जमीन? 120 बाई 120 का था ये। मनकारी जी, मनकहरी का। भैया सामाजिक न्याय विभाग, जिला प्रशासन व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। रीवा जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से शिविर में पहुंचे दिव्यांगों को सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान रामपुरवा जनपद अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, विष्णु साकेत, एके सिंह, एडीएम गुड़, जनपद सीईओ प्रदीप दुबे, विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। सत्ताईस 12 को चिन्हित करने के लिए पहले कैंप आयोजित हुआ था, इसमें 538 लोगों को चिन्हित किया गया था। उन्हीं के लिए आज उपकरण आए हुए हैं कि वितरण किए जाने हैं। वो प्रक्रिया चल रही है हमारी, और शाम तक ऐसे भी लोग जो इस पर नहीं थे, चिन्हित नहीं हो पाए थे, लेकिन अगर हमारे पास उपकरण बचते हैं तो उनको भी हम फिर से देंगे। इसमें ट्राईसाइकिल है, कृत्रिम हाथ और पैर हैं, हियरिंग एड्स है और स्मार्टफोन है, बैटरी चालित वाहन मतलब ट्राईसाइकिल है। ये सब उपकरण हैं। ये 27 दिसंबर को जो 538 हितग्राहियों का चयन किया गया था, यहाँ पे आए थे, उनको आज वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। किस योजना के तहत ये लिम्को संस्था है, उसके माध्यम से ये चिन्हांकन किया गया था, तो उन्हीं के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन का काम मतलब किया जा रहा है। चिन्हित तो 538 थे, लेकिन हो सकता है कि 90% 95% हितग्राही आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और लगभग वितरण भी हो चुका है लोगों का। थोड़ा कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनका वितरण अभी किया जा रहा है। कृषि बिल को लेकर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने स्थानीय राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा, मोदी सरकार अब रोटी का अधिकार भी पूंजीपतियों के हाथ में सौंप कर आम आदमी के विरुद्ध। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने स्थानीय राजनिवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए रूबरू हुए और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने हेतु मनमानी पर उतारू है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इसी प्रकार से कृषि बिल लाकर किसानों को रोड पर ला दिया। किसान आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन के दौरान लगभग 100 किसानों ने अपनी जान गंवा दी, फिर भी कृषि बिल लागू करने को अड़े हुए हैं। इस बिल को लागू करके किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपकर किसानों की रोटी का अधिकार भी पूंजीपतियों के हाथ में देकर विवश करना चाहती है। सर्वाधिकार पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। जो आज किसान अनाज उगाता है, कम से कम उसके व उसके परिवार को रोटी की फिक्र तो नहीं होती, लेकिन कृषि बिल आने के बाद उगाए गए अनाज पर भी पूंजीपतियों के हिसाब से उपयोग के लिए मिलेगा। मोदी सरकार कृषि बिल को लेकर जो बात कहती है वो बिल पर लागू नहीं है, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करे या अन्य कोई कृषि बिल संबंधित जानकारी। इस बिल के माध्यम से किसान और व्यापारी के बीच कोई बात हो जाती है तो किसान न्यायालय की शरण नहीं ले सकता।
उसकी सुनवाई एसडीएम और कलेक्टर तक ही सीमित रहेगी। और भी बहुत सारी बातें पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कही। सरकार हो, मजदूर हो, नेता हो, बड़ा उद्योगपति हो, छोटा उद्योगपति हो, सबको अपने अपने उसमें कमाई पे अहंकार कर सकते हैं, अपनी आय जो है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन शाम को रोटी की जरूरत सबको पड़ती है, वहां सबको झुकना पड़ता है। तो चंद पूंजीपति ये चाहते हैं कि ये अधिकार किस तरह से हमारे हाथ में आ जाए। जिस दिन रोटी का भी अधिकार उनके हाथ में चला जाएगा, उस समय इस देश की हालत क्या होगी, कल्पना नहीं की जा सकती है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैसा कौन देगा? किसान तो पैसा देगा नहीं, छोटा व्यापारी पैसा देगा नहीं, तो जो 4-6 बड़े व्यापारी हैं यही पैसे देंगे और यही माने सब करने के लिए उनसे फंडिंग हो रही है। उनका एक मिली भगत ये है कि किस तरह से हमारे सेक्टर हाथ में आ जाए, और इसके बुनियाद में बड़े सुनियोजित तरीके से मोदी जी ने बड़े माने सुनियोजित तरीके से प्रयास करते करते, आज की पृष्ठभूमि नहीं है, ये जब सत्ता पे आए थे तभी से पृष्ठभूमि बनने लगी थी कि कृषि को किस तरह से समाप्त किया जाए और इस क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जाए, ये पहले से बनना लगा था। एफसीआई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ही जो है किसानों का गल्ला खरीदी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। अब ये कैसे खत्म हुआ? जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने यही किया था कि अपने सामान पर उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया और जो हिंदुस्तान का सामान था उसमें 2 गुना टैक्स बढ़ा। उन्होंने नहीं, अंग्रेजों ने नहीं कहा कि हम तुम्हारे उद्योग बंद कर देंगे, तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं खरीदेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, ये नहीं कहा था, ये सब रहेगा। लेकिन नीति के साथ मैंने बंद किया कि अपने को टैक्स फ्री कर दिया, हिंदुस्तान के सामान पर 3 गुना टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगा दिया तो यहाँ का माल बिकना बंद हो गया, तब यहाँ का मार्केट सब खत्म हो गया, सारा सिस्टम खत्म हो गया और उनका व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। इसी वजह से एफसीआई आज दिवालिया होने की कगार पे है। आज एफसीआई जो है, जो हमारा मेन वो है, आज 14 से लेकर के आज तक आप सब जानते हैं कि एक छोटा सा भी माने विभाग हो, संकट हो, कुछ भी हो, सबका 2 पैसे बजट बढ़ता ही है, लेकिन लगातार एफसीआई का बजट कम होता गया है। सरकार की नीयत है कि किसी तरह ये कैसे समाप्त हो जाए आपसे आप। तो ये षड्यंत्र माने जो है इस तरह से कार्य कर रही है। समर्थन मूल्य कृषि बिल के विरोध में गुड़ में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर जंगी प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले गुड़ में लगभग आधा सैकड़ा की संख्या में उपस्थित होकर किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली के साथ रैली निकालते हुए कृषि बिल को लेकर विरोध जताते नजर आए। साथ ही किसानों को जमकर नारेबाजी करते देखा गया। रैली के माध्यम से किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कृषि बिल के वापसी की मांग की। इस दौरान संयोजक शिव सिंह, कुंवर सिंह, सुब्रत मणि, शोभनाथ पटेल, विश्वनाथ पटेल, लालमणि त्रिपाठी, गिरिजेश सिंह सेंगर, अनिल सिंह पिंटू, भैयालाल पटेल, पप्पू कनौजिया, सिद्धमुनि मिश्रा समेत अन्य किसान नेता व किसानों की उपस्थिति देखी गई। 26 जनवरी को पूरे देश का किसान गणतंत्र ट्रैक्टर परेड निकालेगा, किसान ध्वजारोहण अपना करेगा, किसान ट्रैक्टर से परेड मार्च करेगा। इसी तारतम्य में ये 5वां रिहर्सल परेड हमारा आज गुड़ की तहसील मुख्यालय में हुआ। सबसे पहले सिमरिया में हुआ, सिरमौर में हुआ, फिर रायपुर करचुलियान में हुआ, फिर मऊगंज में हुआ और आज गुड़ तहसील मुख्यालय पर ये जंगी प्रदर्शन और रिहर्सल परेड का आयोजन हुआ। हमारे सभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण लगातार सभी मुख्यालयों पर जा करके और इस आंदोलन को गति देने का काम किया और ये आज ये हालात है कि पूरे रीवा जिले के अंदर गांव-गांव ये किसान आंदोलन पहुंच चुका है। हमारे पूरे जिले के जाबाज किसान साथी, सारे नौजवान साथी, आम नागरिक इस आंदोलन के साथ हैं, इस बिल के विरोध में हैं। आज गुड़ का जो आंदोलन हुआ उसकी अगुवाई हमारे साथी किसान नेता लालमणि त्रिपाठी जी, पूर्व सरपंच रामायण पटेल जी पाती, भाई कृष्ण कुमार पटेल जी पाती, भाई रम्मू जी, भाई दिनेश पटेल जी,
विसर्जन पटेल जी, भाई विश्वनाथ छोटीवाला जी की आज अगुवाई में जो है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। परशुराम मंदिर में चल रहे पंचकुंडी यज्ञ एवं श्रीराम कथा का हुआ समापन। हवन व यज्ञ पश्चात किया गया भंडारे का आयोजन। रीवा के विश्वविद्यालय इटौरा बाईपास स्थित परशुराम आश्रम में चल रहे श्रीराम महायज्ञ एवं श्री राम कथा का समापन यज्ञ और हवन करते हुए विशाल भंडारे के साथ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण करते देखे गए। उक्त कार्यक्रम श्री संकादिक महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें व्यवस्थापक कौशल प्रसाद मिश्रा समेत साधु संतों एवं समाज सेवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। ये श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा और भंडारे का आयोजन, जिसमें संकादिक महाराज के भक्त और क्षेत्र की जनता, शहर की पब्लिक, वो सब आ रहे हैं यहाँ राम कथा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ 3 प्रकार से 3 चरणों में कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कि सुबह 8 बजे से यज्ञ आहुति चालू की जाती है, जो दोपहर 2 बजे तक चलती है। इधर दोपहर 2 बजे से राम कथा का आयोजन किया जाता है, जो राम कथा व्यास जी श्री राजीव लोचन दास महाराज जी चित्रकूट धाम प्रथम मुखार बिंदु से यहाँ पधारे हुए हैं। उनके मुख बिंदु से यहाँ कथा श्रवण करने क्षेत्र और शहर के लोग पहुँच रहे हैं और संकादिक महाराज के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। भीड़ आपके सामने है, सब कुछ आप देख भी रहे हैं। और संकादिक महाराज के पास अलग अलग तरह के लोग यहाँ, जबकि हर बड़े छोटे और साधु संत, प्रबुद्ध जन, समाज सेवी, भक्तजन और युवा, जो कि काफी संख्या में आ चुके हैं और आते जा रहे हैं। और भंडारा यहाँ निरंतर 12 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक चलता है, जो कि 16 तारीख से यज्ञ चालू हुआ है, श्री राम महायज्ञ। 16 तारीख से निरंतर भंडारे का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज पूर्णाहुति के साथ अब भंडारा और समापन भी आज ही के दिन हो रहा है। इसके बाद आज से समापन हो जाएगा। नाम मेरा विद्याभूषण ओझा, बड़ा कुठार, समाज सेवी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी, वृंदावन धाम। संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते मैया, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी मेहरी पे नाया, आज के बाद
मैया करा दे। श्री राजकुमार मिश्रा जी, वृंदावन धाम। संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम अंतर्गत यातायात विभाग द्वारा किया गया नेत्र शिविर का आयोजन। वाहन चालकों को रोककर नेत्र परीक्षण करवाते देखा गया। जैसा कि आपको विदित है, यातायात पुलिस द्वारा प्रशासनिक आदेश को मद्देनजर रखते हुए सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने हेतु रीवा के शहरवासियों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों हेतु नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञों को बुलाकर वाहन चालकों को रोक कर यातायात पुलिस ने नेत्र परीक्षण करवाया एवं चिकित्सकों ने वाहन चालकों को नेत्र संबंधी उचित सलाह दी। आज ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हम यहाँ पे नेत्र शिविर लगा रखे हैं कि जो व्यक्ति वाहन चलाते हैं, चाहे वो लोडर चला रहे हो या ट्रक चला रहे हो, ऐसे वाहनों को रोक के उनके ड्राइवरों का नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। और उनको यदि कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टरों द्वारा, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा एक सलाह दी जाती है कि आप हॉस्पिटल जाएं, एंड देन अपने चश्मा बढ़वा लें, चश्मा लगाएं, जैसा भी रहेगा। अभी तक कुल कितने लोग? अभी तक यहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है और अभी ये कंटिन्यू चल रहा है। ये शिविर कब तक चलेगा? ये शिविर ये हमारे और डॉक्टर साहब का एक सम्मिलित प्रयास करके है कि जिसके वजह से जो व्यक्ति मतलब ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं उनको यदि कुछ प्रॉब्लम जाती है तो कुछ समय के लिए यहाँ पे आके अपना चेकअप करवा सकते हैं और अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हमारी आंखें सही है कि नहीं है। कहाँ से आए चिकित्सक? ये बिछिया हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब लोग आए हैं। सभी आम लोगों के लिए, मतलब सभी के लिए है? सभी के लिए जो ड्राइवरी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, जो भी गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे आकर अपना आंख चेकअप करा सकते हैं। स्टाफ की भी जांच की जा रही है? स्टाफ के लोगों की भी जांच की जा रही है? मेनली जो गाड़ी चलाते हैं स्टाफ वालों को भी चेक कराना तो करा सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, लोडर हैं, बस चलाने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों का जांच करा जाता है ताकि कोई संभावित एक्सीडेंट ना हो या उनको जो भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आके आसानी से पता चल पाए उनको। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। सिंचाई विभाग में पदस्थ कर्मचारी द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। दिव्यांग शिविर का आयोजन, बांटे गए उपकरण, कृषि बिल के विरोध में की गई पत्रकार वार्ता, राजमणि पटेल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना और कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से दिया गया जंगी प्रदर्शन। आज चैनल में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।